हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और पीछे वाली सारी वीडियो आपने देखी होंगी। हम कर रहे थे अपना 11th क्लास का चैप्टर और चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग क्वेश्चन। और अकाउंटिंग क्वेश्चन में अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे, तो एक बार छोटा सा रिपीट दोबारा से लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ पीछे वाली सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। और आप जानते हैं हम अकाउंटिंग क्वेश्चन जो कर रहे होते हैं, इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है इसका फॉर्मेट बनाना। जब आप फॉर्मेट बनाते हैं तो सबसे पहले सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर ट्रांजैक्शन लिखते हैं, फिर हमारा पहला कॉलम एसेट्स का होता है, दूसरा कॉलम लायबिलिटी का होता है और तीसरा कॉलम किसका होता है, एसेट्स का। और हमने पीछे करा था कि एसेट्स के अंदर कुछ हमारे हेड होते थे, जैसे कि कैश, स्टॉक, एसेट्स, डेप्टर्स। इसी तरह लायबिलिटी में कुछ हेड होते थे, जैसे कि हमारे हो गए क्रेडिटर्स के, आउटस्टैंडिंग के। और कैपिटल में खाली कैपिटल के पैसे को लिखते थे, जैसे कि पीछे वाली वीडियो में हमने देखा। और हम आगे अब देखेंगे कि हमारा जो एसेट्स वाला हेड होता है, कौन सा हेड, जो हमारा एसेट्स का हेड होता है, इस एसेट्स के अंदर, हमारे कैश के अंदर, अगर हम कैश पेड कर रहे होते हैं तो कैश में से वो चीज माइनस करी जाती है। अगर आप कैश रिसीव कर रहे होते हो तो कैश के अंदर आप उस अमाउंट को प्लस कर लेते हो। इसी तरह स्टॉक, स्टॉक का हेड जो है, अगर आप कोई भी गुड्स परचेज कर रहे होते हो तो स्टॉक के अंदर वो चीज प्लस हो जाता है, जो गुड्स आप लाते हैं। और अगर आप सेल कर रहे होते हो तो गुड्स के पैसे स्टॉक में से क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ये हमने पीछे करे थे। इसी के साथ साथ हमने करा था एसेट्स। एसेट्स का मतलब है, अगर आप कोई मशीन परचेज करते हो, कोई प्लांट परचेज करते हो, कोई फर्नीचर लेते हो, कोई लैंड लेते हो, तो उसका एक नया हेड खुलता है। अगर आप परचेज कर रहे होते हो तो उसमें वो चीज प्लस हो जाती है, और सेल कर रहे होते हो तो माइनस हो जाती है। साथ डेप्टर्स, अब डेप्टर्स जो थे वो कब थे, जब हम कोई उधार में थार में हम कोई सेल कर रहे होते हैं। अगर आप कोई गुड्स उधार में बेच रहे होते हो तो डेप्टर्स में उसका हेड खुलता है। आप डेप्टर्स के नाम से उन पैसों को प्लस कर लेते हो। और लास्ट में हमारा अब जो नया चीज आ रही है वो आ रही है एक्सपेंसेस, प्रीपेड। प्रीपेड बोल दो या एडवांस बोल दो, अगर आप कोई भी अमाउंट पेड करते हो एडवांस के अंदर, आप अपने पास से कोई पैसा एडवांस में पेड कर रहे हो, तो एक नया हेड खुलता है एसेट्स में, नाम होता है प्रीपेड। आप प्रीपेड से नाम खोल लेते हो। इसी तरह लाइबिलिटी के अंदर जो हमारे हेड थे वो कौन कौन से थे। लाइबिलिटी के अंदर जो हमारा हेड था, वो दो हेड मोस्टली होते हैं। एक तो होता है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स का हेड कब बनता है, जब आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो किसके अंदर, क्रेडिट में। अगर आप कोई क्रेडिट में परचेज कर रहे होते हो तो आप अपना एक क्रेडिटर्स में एक नया हेड खोल लेते हो, किसके अंदर, लाइबिलिटी में, क्रेडिटर्स के नाम से। इसी तरह अगर आउटस्टैंडिंग है, अगर आप कोई भी पैसा अनपेड है, ड्यू है, या कोई भी पैसा देना बाकी होता है, तो आप एक नया नाम खोल लेते हो, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग के नाम से। किसमें, लाइबिलिटी साइड में। कब, जब किसी के कोई पैसे देना बाकी होते हैं या कोई पैसे ड्यू रह जाते हैं। और कैपिटल तो आप जानते हो, कैपिटल के अंदर हम क्या क्या करते थे, किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट होता था तो प्लस करते थे, और लॉस होता था तो माइनस। मैंने कोई चीज परचेज करी, 10,000 का माल मैंने परचेज करा और उसे 12,000 रुपए में बेचा, यानी 10,000 की चीज को 12,000 में बेचा। तो इन दोनों के बीच में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैं प्लस कर लूंगा कैपिटल के अंदर, और लॉस हो रहा है तो उसे क्या कर दूंगा, माइनस कर देता हूँ। इसी तरह इनकम, इनकम है तो प्लस होगी और एक्सपेंसेस है तो माइनस। इनकम से मतलब हो गया, अगर कोई भी चीज आप रिसीव करते हैं, रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, कोई भी एक चीज आप रिसीव कर रहे होते हो तो वो आपकी इनकम है, आप प्लस हो जाएगी कैपिटल में। एक्सपेंसेस, आप रेंट पेड करते हो, आप सैलरी पेड करते हो, आप किसी भी तरह का कोई खर्चा करते हो, तो वो खर्चा आपकी कैपिटल में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन के अंदर दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा होगा, तो वो चीज कैपिटल में ही प्लस होगी और कैपिटल में ही माइनस। जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ही प्लस होता है और कैपिटल से ही माइनस होता है। वजह क्या रहती है, क्योंकि इसे प्रोपराइटर देता है और प्रोपराइटर ही ले लेता है, तो प्रोपराइटर के अकाउंट से पैसे माइनस हुए, और जब प्रोपराइटर ले लेगा तो उसी बिजनेस में पैसे प्लस हो जाते हैं। अब किस तरह होंगे ये सारी बातें, इनके ऊपर छोटे छोटे से एक दो क्वेश्चन लेते हैं और ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन क्या होंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता प्रिपेयर कीजिए अकाउंटिंग क्वेश्चन मिस्टर अजय जो है इनकी बुक्स के अंदर। सोहन जो है उन्होंने कमांड्स करा बिजनेस कैश में 1,50,000 रुपए से, परचेज गुड्स करा कैश में 30,000 रुपए का, और साथ में क्रेडिट में भी है 20,000 का, दोनों चीजें एक साथ ले लिए, कैश और क्रेडिट दोनों। सोल्ड गुड्स करा, कॉस्ट, आपकी जो कॉस्ट है वो है 10,000 की, और बेचा कितने रुपए में, 12,000 रुपए के अंदर। परचेज करा फर्नीचर, आपने एक एसेट परचेज करी 7,000 की, पेड करे क्रेडिटर्स को 18,000 रुपए और पेड करा रेंट। देखते हैं इनकी सारी डीलिंग क्या होगी। जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, जब हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन दिया गया होता है तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में सबसे ऊपर आप लिख लेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन, पहले लिखेंगे सीरियल नंबर का कॉलम, फिर लिख देंगे जो जो ट्रांजेक्शन आपकी है वो। पहला कॉलम एसेट्स का होगा, फिर लाइबिलिटी का होगा, फिर कैपिटल का।
और एसेट्स के अंदर आप अपने हेड बनाने स्टार्ट कर देंगे। जो जो डीलिंग आपकी आती रहेंगी उन उनके हिसाब से। तो सबसे पहले मैं सारे के सारी ट्रांजैक्शन लिख लेता हूँ सीरियल नंबर के हिसाब से, जैसे कि हमने पहले करा था उसी तरह से। मैंने सबसे पहले सारी ट्रांजैक्शन उठा ली है और अपने हेड खोल लिए, कैश का हेड, स्टॉक का हेड और एक नया नाम फर्नीचर का। फर्नीचर का क्यों लिया? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक एसेट्स परचेज करी थी फर्नीचर, उसका नाम ले लिया है। लाइबिलिटी में मैंने क्रेडिटर्स का नाम ले लिया है। उसकी वजह क्या रही? क्योंकि मैंने परचेज करा था गुड्स, और मैंने पीछे बताया था कि आप जब भी परचेज करेंगे गुड्स उधार में, क्रेडिट में, तो आपके क्रेडिटर्स के अंदर क्या बन जाएगा? क्रेडिटर्स का हेड खुल जाएगा लाइबिलिटी। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप क्वेश्चन करें, कुछ चीजें ऐसी हैं यानी कुछ हेड ऐसे हैं जो हर हालत में बनने ही बनने हैं, जैसे कि कैश का हेड, स्टॉक का हेड, क्रेडिटर्स की बातें। ये बातें तो आनी आनी है। अब हमें ध्यान से समझना है कि हम क्वेश्चन को कैसे कैसे करें। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पीछे वाली वीडियो देखिए, ताकि आप आसानी से इस वीडियो को समझ सकें। और अगर आपने पीछे वाली वीडियो देख ली है तो ध्यान से देखिए, देखते हैं इन बातों में कौन कौन सी बातें होती हैं। सबसे पहले जब हम कमांड करते हैं बिजनेस कैश में, तो आप जानते हैं सबसे पहले मेरे पैसे किस में आ जाते हैं? कैश में। मेरे पास 1,50,000 रुपए का कैश आ गया, और यही अमाउंट जब मैं बिजनेस चालू करता हूं तो मेरे पैसे किसके अंदर आ जाते हैं? कैपिटल के अंदर। मैंने कैपिटल के अंदर 1,50,000 रुपए को लिख लिया। अब मुझे 1,50,000 का हिसाब करना है, किस तरह से? मैंने करा परचेज गुड्स कैश के अंदर। अब क्योंकि गुड्स कैश में लिया है 30,000 का और उधार में लिया है 20,000 का, जब कैश में लिया तो इसका मतलब है मेरे पास से कैश चला जाएगा। तो मैंने कैश को क्या कर दिया? माइनस 30,000 रुपए। मेरे पास से कैश 30,000 का चला गया। अब 20,000 का क्योंकि मैंने उधार लिया है, तो क्रेडिटर्स में, लाइबिलिटी में मैंने 20,000 रुपए क्या कर लिए? प्लस के 20,000 का उधार मेरे अंदर माल हो गया है, क्योंकि मेरे पास 30,000 का तो नकद आया और 20,000 का उधार। इस तरह से सारा माल कितने का आया? जी हाँ, 50,000 का। स्टॉक के अंदर 50,000 रुपए आ गए कि भाई 50,000 का सारा गुड्स आ गया। और मैंने लाइन खींचकर अपना अकाउंटिंग इक्वेशन निकाल दिया कि भाई मेरी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आएगी? न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले मेरे पास 1,50,000 थे, 30,000 रुपए चले गए हैं। अब मेरी अमाउंट रह गई है 1,20,000 रुपए की। इस तरह से मेरे पास जो स्टॉक है वो 50,000 रुपए का है। अब मैंने जो उधार में माल बेचा है, उधार में जो माल परचेज करा है, वो है 20,000 का, जो क्रेडिटर्स के नाम से आ गया है। इसी के साथ साथ मेरी कैपिटल जो है कितने की है? वो 1,50,000 रुपए की है। ये मेरी नई अकाउंटिंग इक्वेशन बैठी। अब नेक्स्ट डीलिंग देखते हैं। सोल्ड गुड्स करा, कॉस्ट, उसकी कीमत जो थी वो 10,000 रुपए की थी, और बेचा कितने का? 12,000 का। अब यहां पर ये नहीं बोला कि हमने नकद में लिया या उधार में लिया। अगर किसी का नाम वो देता तो मैं उसे उधार में मानता। अब यहाँ पर किसी का नाम तो है नहीं, तो इसका मतलब है ये डीलिंग जो है वो किस में रही होगी? कैश में। तो आप ध्यान रखिए, अगर किसी का नाम नहीं दे रखा हो तो वो डीलिंग कैश में होगी, और अगर किसी का नाम दे देगा तो वो डीलिंग किस में होगी? उधार में होगी। इसका मतलब कैश में 12,000 रुपए आए, तो मैंने कैश के अंदर 12,000 रुपए प्लस कर ली। अब क्योंकि मेरी कॉस्ट जो थी गुड्स की वो थी 10, क्योंकि कॉस्टिंग जो थी वो 10,000 थी, इसलिए स्टॉक में से 10,000 रुपए क्या हो गए? माइनस हो गए। अब 10,000 का माल हमने 12,000 का बेचा, तो मीन्स 2,000 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट के पैसे हमारे कैपिटल के अंदर प्लस हो गए 2,000, जो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। और इस तरह से हमारी जो न्यू अकाउंट इक्वेशन बनी, 1,20,000 में 12,000 हमने प्लस कर लिए, हो गए 1,32,000, 1,32,000। स्टॉक 50,000 में से 10,000 का कम हो चुका है। अब स्टॉक रह गया है 40,000 रुपए। हमारे जो क्रेडिटर्स थे उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, और क्रेडिटर्स एज इट इज हैं 20,000 रुपए के। और अपनी कैपिटल अब बढ़ क्या हो गई है? 1,52,000, क्योंकि 2,000 रुपए का क्या हो गया? हमें प्रॉफिट हो गया। इस तरह से हमारी न्यू अकाउंट इक्वेशन ये बनती है। कहता परचेज करा फर्नीचर। जब आपने परचेज करा फर्नीचर, कुछ नहीं पता है तो किसमें? कैश में माना जाएगा। इसका मतलब कैश में से 7,000 रुपए क्या हो गए? माइनस हो गए। अब क्योंकि आपने क्या लिया है? फर्नीचर। फर्नीचर हमारा एक एसेट्स है, और हमने फर्नीचर के नाम के अंदर 7,000 रुपए को क्या कर लिया? प्लस कर लिया। और न्यू अकाउंट इक्वेशन बना रहे हैं। अब क्योंकि फर्नीचर हमारा एसेट्स होता है तो स्टॉक पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना क्रेडिटर्स पर इफेक्ट पड़ा, ना ही किस पर? कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा। 1,32,000 से 7,000 माइनस हो गए। अब हमारी जो कैपिटल रह गई है, अब जो हमारा कैश रह गया है, वो रह गया 1,25,000, 1,25,000 का। स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 40,000 का स्टॉक ऐसा कैसा ही है। 7,000 का फर्नीचर और आ गया है, और 20,000 रुपए के हमारे पास क्या है? पुराने वाले क्रेडिटर्स हैं। और हमारी कैपिटल एज इट इज है 1,52,000। जिन चीजों के नीचे कुछ नहीं है आप उसके अंदर जीरो लगा सकते हैं, आप चाहे तो एज इट इज भी छोड़ सकते हैं।
जैसे कि स्टॉक में कुछ नहीं था, आप जीरो लिख सकते थे। क्रेडिटर्स में कुछ नहीं था, आप यहाँ जीरो लिख सकते थे। इसी तरह कैपिटल में कुछ नहीं था, आप जीरो लिख सकते थे। यहाँ इक्वल टू लगाना जरूरी है। आ जाते हैं नेक्स्ट डीलिंग पर। पेड टू क्रेडिटर्स, हमने पेड करे, और किसे पेड करे? क्रेडिटर्स को 18,000। जब आप पेड करेंगे तो आपके पास से कैश चला जाएगा, और कैश किसे गया? क्रेडिटर्स के लिए। तो एक तो हमने कैश माइनस कर दिया, हमारे पास से 18,000 का कैश चला गया। अब ये कैश किसे दिया? क्रेडिटर्स को। तो मैंने क्रेडिटर्स में से 18,000 रुपए क्या कर दिए? माइनस कर दिए, क्योंकि क्रेडिटर्स की पेमेंट आपने 18,000 कर दी है। अब आपका न्यू अकाउंट इक्वेशन क्या बैठता? न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, 1,25,000 से 18,000 चले गए, और हमारे हो गए कितने? पास जो बचे वो बचे 1,07,000 रुपए हमारे पास बचे कैश के अंदर, 1,07,000 रुपए। स्टॉक एज इट इज है 40,000 रुपए का, फर्नीचर 7,000 रुपए का है। अब क्रेडिटर्स के 20,000 में से 18,000 की पेमेंट हो गई है, और क्रेडिटर्स रह गए हैं 2,000 रुपए के, और आपकी कैपिटल है 1,52,000 रुपीज की। ये नया अकाउंटिंग क्वेश्चन निकल कर आती है। और सबसे लास्ट रीडिंग, पेड करा रेंट, आपने पेड कर दिया रेंट। जब आप रेंट पेड करें तो किस में करेंगे? जी हाँ, कैश में। कुछ ना पता हो तो कैश। जब रेंट पेड करेंगे तो 2,000 रुपए तो आपके किस में से माइनस हो गए? कैश में से माइनस हो गए। अब यही 2,000 रुपए जब आप कोई खर्चा करते हैं, कोई एक्सपेंसेस होता है, तो वही अमाउंट किससे माइनस हो जाती है? कैपिटल में से माइनस हो जाती है। यानी कि आपके 2,000 रुपए किस में से माइनस हो गए? कैपिटल से माइनस हो गए। अब देखते हैं न्यू अकाउंट इक्वेशन क्या निकल कर आती है। इस तरह से मेरी न्यू अकाउंट इक्वेशन जो निकल कर आई, वो 1,07,000 में से 2,000 माइनस हो गए, 1,05,000 रुपए किसके आ गए? मेरे कैश के। 1,05,000 रुपए का मेरा हो गया है कैश। स्टॉक एज इट इज 40,000 का है, 7,000 रुपए का फर्नीचर है, 2,000 रुपए के क्रेडिटर्स बचे हुए हैं, और मेरे पास अब जो कैपिटल लगी है वो रह गई 1,50,000 की, माइनस होने के बाद। इस तरह से आपकी सारी डीलिंग होती है। जब आपकी सारी की सारी डीलिंग बन जाए, आप सारा क्वेश्चन कर लें, तो इसके लिए एक छोटी सी बैलेंस शीट और बनाई जाती है। अब बैलेंस शीट कैसे होती है? आप सबसे पहले लिखते हो बैलेंस शीट का नाम, या लिखते हो लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। जितने भी आपके लाइबिलिटी में नाम होते हैं, वो सारे नाम आप यहाँ लिख लेते हो। इसी तरह जो जो नाम आपके एसेट्स में होते हैं, वो सारे एसेट्स के नाम लिख लिए जाते हैं। जब आप सारे नाम लिख लेते हो, तो जो सबसे लास्ट वाली अमाउंट आती है, जैसे कि आपका कैश था, और कैश की सबसे लास्ट की अमाउंट आई 1,05,000 रुपए की, आप उस अमाउंट को यहाँ पर शो करते हो। आपका कैश हो गया वो 1,05,000 रुपए का। इसी तरह आपका स्टॉक जो है वो कितने का है? 40,000 रुपए का है। फर्नीचर 7,000 का है। आपने स्टॉक के 40,000 रुपए लिख दिए, आपने फर्नीचर के जो थे 7,000 रुपए लिख दिए। आपने देखा आपके पास क्रेडिटर्स जो बचे वो कितने के बचे? 2,000 के, और कैपिटल लगाइए 150 की। तो आपने कैपिटल के अंदर आपका लास्ट वाला बैलेंस 1,50,000 का, और आपके पास क्रेडिटर्स कितने के रह गए हैं? 2,000 रुपए के। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जब आप बैलेंस शीट बनाएं, तो बैलेंस शीट में से अपने क्वेश्चन के सारे हेड लिखने, जो जो हेड आपके पास थे, एसेट्स वाले एसेट्स में, लाइबिलिटी वाले लाइबिलिटी में, और अमाउंट सबसे नीचे की, जहां पर आपका एंड होगा, उसका क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाएगा। और इन दोनों साइडों को आप क्या कर देंगे? प्लस। आप देखेंगे इन सभी का टोटल, और ये वाले दोनों टोटल आपके बराबर आ रहे हैं या नहीं। अगर आपके क्वेश्चन में दोनों चीजें बराबर है तो क्वेश्चन ठीक है। बराबर ना है तो आप चेक कीजिए, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। जैसे कि 1,50,000 में मैंने 2,000 जोड़ दिए, तो मेरा टोटल आ गया 1,52,000 रुपीज का। इसी तरह मैंने इधर का टोटल करा, 0, 0, 0, 7 और 5 12 का 2, 5 और 1 5 और 1, मेरा टोटल आया 1,52,000, 1,52,000। इसका मतलब है मेरी एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों बराबर है, और मेरा क्वेश्चन सही है। अगर कहीं मिस्टेक आए तो फौरन क्वेश्चन चेक कीजिए। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से देखिए उस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं कि नया क्वेश्चन किस तरह से है। क्या कहता है? कहता है कमांड कीजिए बिजनेस विद कैश 70,000 रुपए से, क्रेडिट परचेज करा गुड्स का 18,000 का, और अब कहता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स की पेमेंट हो रही है सारे के बदले में 17,500। पेड रेंट करा किसके अंदर? एडवांस में। जब एडवांस में रेंट होगा तो गारंटी है मैं अकाउंट की क्वेश्चन कैसे बनेगी? कमीशन रिसीव इन एडवांस, इस बार एडवांस रिसीव करा, यहां पर पेड करा है, आप देखिए, और यहां पर क्या करा? रिसीव है, दोनों में एडवांस। तो दोनों कंडीशनों में देखते हैं कि एडवांस की कंडीशन क्या होती है, पेड की क्या हो गया, रिसीव किया। बहुत इंपोर्टेंट कंडीशन है। पेड या रिसीव में से एक कंडीशन पक्की आती है, तो ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहला सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन,
एसेट्स वाली साइड लायबिलिटी और कैपिटल, आप फटाफट इसे बना कर रख लें और अपने यहां पर हेड लिख लेंगे आप। कौन कौन से हेड? जी हाँ, दो हेड तो फिक्स है, कैश और स्टॉक, ये तो बनाना ही बनाना है। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपने कोई चीज परचेज में करी है तो क्रेडिटर्स और बन जाएंगे उधार होने पर, परचेज अगर उधार में करी है तो सबसे पहले हम अपनी डीलिंग लिखते हैं और देखते हैं मेरे पास डीलिंग कौन कौन सी है। कमेंट्स बिजनेस विद कैश 70,000 का, तो कैश का हेड हो गया। पर क्रेडिट परचेज उधार का है, इसी मारे मेरा नाम आ गया क्रेडिटर्स। पेमेंट मेड करी है क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट में, रेंट पेड करा है एडवांस में। अब एडवांस मेरा एसेट्स में भी है और एडवांस मेरा लायबिलिटी में भी है, दोनों में एडवांस है, तो मैंने एडवांस का नाम लिख लिया है एसेट्स में, और एडवांस ही मैं लिखूंगा बाद में लिखता हूँ। इससे पहले स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले कहता कमांड बिजनेस विद कैश 70,000। जब हम कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तो वो पैसे किस में आ जाते हैं? कैश के अंदर 70,000 रुपए। और यही अमाउंट आपकी जो है किसके अंदर आ जाती है? कैपिटल के अंदर आ जाती है 70,000 रुपए की, और आपकी एसेट्स लायबिलिटी के बराबर हो जाती है। सेकंड डीलिंग पढ़े, क्रेडिट में परचेज करा गुड्स 18,000 का। जब मैंने गुड्स परचेज करा तो स्टॉक के अंदर आ गया 18,000। और आप जानते हो जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं उधार में तो वो क्रेडिटर्स होते हैं, तो मैंने क्रेडिटर्स के नीचे 18,000 लिख दिए। और न्यू अकाउंट इक्वेशन बना रहा हूं कि मेरी नया अकाउंट इक्वेशन क्या हो गई? 70,000 तो एज इट इज मेरे पास आ गया कैश, स्टॉक 18,000 रुपए का अवेलेबल है स्टॉक, क्रेडिटर्स क्योंकि उधार में लिया है तो 18,000 के क्रेडिटर्स हो चुके हैं, और मेरे पास कैपिटल जो है वो कितने की है? 70,000, 70,000 रुपए की। न्यू अकाउंट इक्वेशन मैंने लिख दिया, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट डीलिंग है, पेमेंट मेड करी क्रेडिटर्स को फुल सारे के बदले में, कितने पैसे दिए? 17,500। अगर लिखा होगा फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब है कि सारे पैसों के बदले में इतने पैसे दिए आपने। तो मैंने सबसे पहले देखा 17,500 तो कैश गया, तो मैंने 17,500 तो कैश में से माइनस कर लिया। अब क्योंकि लिखा फुल तो मैंने क्रेडिटर्स की फुल अमाउंट माइनस कर ली। मेरे क्रेडिटर्स के पूरे 18,000 हैं, मैंने उससे कर लिया माइनस। 18,000 के बदले में 17,500 दिए। इस कंडीशन में जो बीच का डिफरेंस था वो आपका प्रॉफिट हो गया। और आप जानते हो प्रॉफिट किसमें था? जी कैपिटल में। आपने 500 रुपीज कैपिटल में क्या कर लिए? प्लस। और आपकी न्यू अकाउंट इक्वेशन क्या बन जाती है? मैंने 70,000 में से 17,500 माइनस करे, अब मेरा अमाउंट आ गया 500, और यहां पर हो गया जी 9 में से 7 गया 2, और 6 में से 1 गया 5, 52,500। अमाउंट 18,000 रुपए एज इट इज आ गई, इक्वल टू, अब क्रेडिटर्स हो गए हैं जीरो, क्योंकि 18,000 से 18,000 चला गया, जीरो हो गया। अब मेरी कैपिटल हो गई है 70,500 रुपए की। आ जाते हैं नेक्स्ट डीलिंग के ऊपर, नई डीलिंग देखते हैं, नई डीलिंग क्या आती है। कहता रेंट पेड करा एडवांस में, जब आपने पेड करा तो आपके पास से कैश गया, इसका मतलब है 500 आपके पास से कैश चला गया। अब ये जो कैश गया है वो किस चीज के लिए गया है? एडवांस। आपने बतौर एडवांस पैसा दे दिया, इसका मतलब है वर्क अभी हुआ नहीं है, और वो आपके पैसे हैं। जब आपके पैसे हैं तो आपके लिए वो एसेट्स कहलाएंगे, और आप एसेट्स में नाम लिखते हैं एडवांस का। कब? जब पैसे आप पेड कर रहे होते हैं, तो 500 रुपीज एडवांस के अंदर प्लस हो जाती है। कब? जब आप पैसा पेड कर रहे होते हो, क्योंकि आपके पास से कैश गया तो है लेकिन बतौर एडवांस है, और आपके पास जो अब पैसा बचा है वो बचा है 52,000 रुपीज का। 18,000 रुपए आपके पास किस चीज के हैं? स्टॉक के। और आपका एडवांस में 500 रुपए रखे हैं, क्योंकि काम अभी हुआ नहीं है, आपके पास एडवांस का रखा हुआ है। 18,000 की जगह जीरो यहां पर आ गया क्रेडिटर्स। आपके जो ना कैपिटल 70,500 की, आप चाहें तो जहां पर कुछ नहीं है उसकी जगह जीरो लगा सकते हैं, जिन डीलिंगों में आपने कुछ ना करा हो। नेक्स्ट डीलिंग, कमीशन रिसीव इन एडवांस। यहां पर हमने पेड करा था तो मेरे एसेट्स में आ गया। अब मैं कमीशन रिसीव कर रहा हूं, जब मैं रिसीव करूंगा सबसे पहले मैंने करा रिसीव, रिसीव है तो कैश के अंदर प्लस हो गए 1,000 रुपीज। अब क्योंकि मैंने किसी से रिसीव करा है तो मेरे ऊपर लायबिलिटी हो गई, इन फ्यूचर कभी वो मैं मुझसे मांग सकता है। तो जब पैसे हम रिसीव करते हैं एडवांस में तो लायबिलिटी होता है, आप यहाँ लोगों एडवांस कमीशन, ये आपका एडवांस कमीशन आ गया, और आपने 1,000 रुपए लायबिलिटी में प्लस कर लिए। अब आप अपनी अकाउंट इक्वेशन बनाएंगे, तो आपको ध्यान क्या रखना है? अगर आप पेड करते हैं एडवांस में तो वो आपकी एसेट्स होती है, एसेट्स में प्लस है। लेकिन अगर आप एडवांस में रिसीव करते हैं तो आपके ऊपर लायबिलिटी हो गई, आप लायबिलिटी में पैसे रखेंगे।
अब आपकी न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चन जो आई 152 के अंदर 1 प्लस कर लिया, 53,000 रुपीज आपका कैश हो गया, 18,000 रुपए का आपके पास स्टॉक है, एडवांस 500 रुपीज, क्रेडिटर्स में कुछ भी नहीं है। अब आपके पास कमीशन के 1,000 एडवांस के हैं और आपकी कैपिटल है 70,500 रुपए की। दोनों डीलिंग बहुत अच्छी है। कौन कौन सी डीलिंग? नंबर एक, अगर आप कोई एडवांस में पैसे पेड करते हो या एडवांस में पैसा रिसीव करते हो, साथ में फुल सेटलमेंट की कंडीशन आपको क्या रखनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसे अब मेरी न्यू अकाउंट इक्वेशन क्या बनती है, मैंने 1,20,000 से 20,000 रुपए माइनस कर दिए, अब मेरा जो अमाउंट रह गया वो कितने का रह गया, 1,00,000 रुपए का कैश। स्टॉक जो है वो रह गया 28,000 रुपीज का। मेरे पास मोटरसाइकिल आ गई है 20,000 रुपए की। लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी कैपिटल जो है वो है 1,48,000 की, क्योंकि यहां पर अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। नेक्स्ट डीलिंग विड्रॉ, कैश करा पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज का मतलब आप जानते हैं, ड्राइंग्स। आपने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया कैश, तो इसका मतलब है 5,000 रुपए का आपका कैश क्या हो गया, डिक्रीज। अब जब भी कभी भी आप विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज के लिए, तो इसका मतलब है आपकी कैपिटल जो हो जाएगी क्या, डिक्रीज। इतने ही रुपए आपकी कैपिटल में से क्या हो जाएंगे, माइनस। तो ध्यान से हमें देखना है कि इन डीलिंगों के अंदर कौन कौन सी डीलिंगें आती है। सभी क्वेश्चनों में से एक एक डीलिंग उठा के क्वेश्चन में आया जाता है, तो डीलिंगों को ध्यान से देखते रहे। अगर आप पर्सनल यूज के लिए कोई काम करते हैं तो आपका कैश माइनस हो गया, और वही पैसे आपके कैपिटल में से माइनस हो गए क्योंकि उसने वो पैसा विड्रॉ कर लिया। अब हमारा कैश जो रह गया 1,00,000 से 5,000 गया, 95,000 तो रह गया कैश। 28,000 का स्टॉक एज इट इज है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। 20,000 रुपए का हमारे पास मोटरसाइकिल आ गई है। इस तरह से मेरी जो कैपिटल आ गई वो रह गई 1,43,000 रुपीज। और लास्ट वाली रीडिंग बहुत ध्यान से देखिए, जैसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रीडिंग है, जस्ट ऐसी कैसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रीडिंग होती है। ड्राइंग की परसेंटेज मैंने विड्रॉ पर इसके ऊपर लगाया 5,000 पर, जो उसने पैसे विड्रॉ करा था उसका मैंने 10% ले लिया, और मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकल के आई वो कितने की, 500 रुपीज। अगर बाय द वे यहाँ पर होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप कैपिटल के अमाउंट पर, टोटल अमाउंट 1,50,000 टोटल कैपिटल पे, उसके ऊपर परसेंटेज लगाते। कंडीशन दोनों की सेम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब है प्रोपराइटर अपने बिजनेस को इंटरेस्ट पे करेगा, और लेगा कौन, फर्म। तो सबसे पहले जब प्रोपराइटर पे करेगा तो बिजनेस में से 500 रुपीज क्या होंगे, माइनस, और 500 ही क्या हो जाएंगे, प्लस। वजह, बिजनेस में से 500 रुपए माइनस होंगे क्योंकि प्रोपराइटर को पैसे दिए जाएंगे, तो प्रोपराइटर किस में से देगा, अपनी कैपिटल में से निकाल कर, और देगा किसे, बिजनेस को। तो बिजनेस में प्लस हुए और प्रोपराइटर की कैपिटल में से माइनस, तो इसी जगह माइनस और इसी जगह प्लस। इफेक्ट तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में हमें वो चीज शो करनी पड़ेगी जस्ट एज इट इज। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहे होंगे तो ऐसे कैसे ही कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा कैपिटल में ही प्लस होगा और कैपिटल में ही माइनस। अब आपकी न्यू अकाउंटिंग एज इट इज रहेगी, 95,000 का कैश हो गया, 28,000 रुपीज का आपका स्टॉक है। अब आपके पास 20,000 रुपए की क्या चीज है, मोटर साइकिल, और आपकी कैपिटल एज इट इज है 1,43,000 रुपीज, 43,000 रुपीज। इस तरह से डीलिंगों को ध्यान ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आपकी क्लास में आता तो वो कोई एक क्वेश्चन नहीं देते टीचर, वो क्या कहते हैं, किसी क्वेश्चन से एक डीलिंग उठाई, किसी क्वेश्चन से एक डीलिंग उठाई, किसी से एक। जैसे कि यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी डीलिंग है, जैसे विड्रॉ कैश करा पर्सनल यूज के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कभी कभी दो डीलिंग भी एक साथ हो जाती है, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। इन डीलिंगों को ध्यान से देखिए, अपने एक पेज पर नोट कर लीजिए, और देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन अपने बना लीजिए, जो जो अच्छी अच्छी बातें हो। एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूं, ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिए। उस क्वेश्चन में भी बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट हैं, आपकी समझ में आएंगे। ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिए और देखिए कि आप क्या खुद उसे कर सकते हैं। लास्ट, कहता मोहन ने स्टार्ट करा बिजनेस कैश। कैश कितने की है, 1,20,000 रुपए की, और गुड्स कितने का, 30,000 का, जैसे अभी करा था। दोनों चीजें हम जोड़ देंगे, हमारी कैपिटल हो जाएगी। सोल्ड गुड्स करा, कॉस्ट है 20,000 रुपए की, और बेचा 25,000 का, और वो भी किसे बेचा, हरी को। जब किसी का नाम दे रखा हो तो वो चीज उधार हो जाएगी, यानी सेल हमने करी है उधार के अंदर। जब हम सेल करते हैं उधार के अंदर तो डेप्टर्स बनते हैं एसेट्स में, ध्यान रखिएगा। हरी ने रिटर्न करा गुड्स 5,000 रुपए का, बीइंग डिफेक्टेड, 5,000 का माल क्या था, वो डिफेक्टेड था, उसने वापसी कर दिया, तो कंडीशन क्या होगी। हरी ने सेटल कर दिया अपना अकाउंट 500 रुपए के डिस्काउंट के ऊपर। देखो कितनी प्यारी प्यारी डीलिंग है। अब उसने अपनी पेमेंट कर दी है, लेकिन 500 रुपए के डिस्काउंट पे, तो देखते हैं डीलिंग क्या बनती है। तो आराम से सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, और देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा।
जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद अपनी सारी की सारी डीलिंगों को उसके अंदर लिख लेंगे और दो हेड बनाकर रख लेंगे, कैश और स्टॉक। डेप्टर्स का हेड क्यों बनाया? जी हाँ, क्योंकि सेल जो करा था वो उधार पर करा था। जब हम सेल उधार पे करेंगे तो डेप्टर्स का कॉलम बनेगा एसेट्स के अंदर, कैश का कॉलम कैश की डीलिंग की वजह से, स्टॉक का कॉलम गुड्स की वजह से और डेप्टर्स का कॉलम सेल्स की वजह से। पहली डीलिंग, मोहन ने स्टार्ट करा बिजनेस कैश में, तो मेरे पास कैश के अंदर आ गए 1,20,000 रुपए, मेरे पास कैश है। और गुड्स जो था वो 30,000 का था, तो मैंने 30,000 रुपए किसमें ले लिए? स्टॉक के अंदर। इस तरह से मेरे जो बिजनेस में पैसे लगे वो टोटल पैसे लग गए 1,50,000। मेरे पास ये क्या होगा? कैपिटल। इससे हम अपनी डीलिंग आगे चालू करते हैं। कहता सोल्ड गुड्स करा, कॉस्ट 20,000 की थी, माल था 20,000 का और बेचा कितने में? 25,000 में। वो भी किसे बेचा? हरी को। कॉस्ट आपके स्टॉक में से 20,000 चले गए, आपने कहा जी 20,000 हो गए माइनस। अब क्योंकि ये माल आपने बेचा कितने का? 25,000 का, तो डेप्टर्स के अंदर 25,000 हो गए प्लस, 25,000 हो गए आपके प्लस। इस डीलिंग में 5,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, 20 का माल आपने 25 में बेचा, तो 5,000 रुपए आपके कैपिटल के अंदर क्या हो गए? प्लस हो गए। और आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जो बन गई नई, आपके पास कैश हो गया 1,20,000 रुपए का, अब स्टॉक रह गया है 10,000 का माल बेचने के बाद। 25,000 डेप्टर्स के हैं क्योंकि उधार माल सेल करा था, और आपकी कैपिटल हो गई है 1,55,000 रुपए की। ध्यान से डीलिंग देखते हैं क्या कहता है। हरी ने रिटर्न कर दिया गुड्स 5,000 का, क्योंकि वो क्या था? डिफेक्टेड। अब जब हरी ने 5,000 का माल वापसी करा तो हरी तो डेप्टर्स है, मैंने कहा जी मेरा हरी जो है वो डेप्टर्स है, मैंने इसमें से 5,000 कर दिए माइनस, 5,000 का माइनस। अब क्योंकि 25,000 का माल 20,000 में बेचा था, तो इसका मतलब है जब 5,000 का माल वापसी आया तो भैया गुड्स तो कम आया होगा, उतना तो नहीं आया होगा, तो इसके लिए मुझे गुड्स निकालना पड़ेगा। मैं देखूंगा कि मेरा असल में गुड्स कितने रुपए का आया। जब मैंने ना माल बेचा था तो मुझे प्रॉफिट हुआ था माल बेचने पे, जब रिटर्न हो रहा है तो वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मैं ये देखूंगा कितने रुपए का प्रॉफिट कम हुआ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैंने क्या करा, सबसे पहले अपनी डीलिंग देखी, मैंने देखा भैया इसका जो माल रिटर्न था वो कितने रुपए का था? 5,000 का। और जब माल लिया था तो कितने का था वो? 25,000 का माल 20,000 में, तो मैंने कहा जी 25,000 की थी सेल, देन कॉस्ट जो थी वो थी 20,000 रुपए की। अगर एक रहा होता तो मैंने कहा जी 20,000 से मैंने डिवाइड कर दिया 25,000 का। अब अगर इसने माल 5,000 रुपए का मुझे कर दिया रिटर्न, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो मैंने 5,000 की इसके अंदर क्या कर ली? मल्टीप्लाई। ये देखने के लिए ये जो 5,000 का माल है ये कितने रुपए का वापसी आया होगा। मैंने 5,000 से डिवाइड करा, 25,000 को 5 बार गया, अब मैंने इस 5 से डिवाइड करा, 20,000 को 4 बार गया। इसका मतलब है ये जो मेरा माल था वो कितने का था? 4,000 रुपए का। यानी 5,000 की तो थी सोल्ड वैल्यू, और गुड्स की वैल्यू जो हो गई वो कितने की आ गई? रुपए की। 25,000 का माल 20,000 में बेचा, तो जो 5,000 का माल रिटर्न कराया उसकी एक्चुअल वैल्यू कितने की रही होगी? 4,000 रुपए की। इस हिसाब से स्टॉक में जो माइनस होंगे वो कितने पैसे माइनस होंगे? 4,000 रुपए। 5,000 का तो डेप्टर्स कम हो गया, वापसी माल आ गया इसलिए। इसी तरह स्टॉक के अंदर 4,000 रुपए का स्टॉक क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि माल मेरे पास रिटर्न हो गया, वापसी आ गया, तो मैंने 4,000 प्लस कर लिए। इस डीलिंग में मुझे 1,000 का क्या हो गया? नुकसान। वो नुकसान आप कैपिटल में से 1,000 रुपए क्या कर दोगे? माइनस, क्योंकि आपका माल क्या हो गया? रिटर्न हो गया। इस तरह से अब आपकी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनती है? 1,20,000 रुपए आपके एज इट इज हो गए। आपका जो स्टॉक हो गया वो हो गया 14,000 का, 14,000 का स्टॉक। आपके डेटर्स के पैसे रह गए 20,000 रुपए, क्योंकि 5 डेटर्स रह गए 20,000 के, क्योंकि 5,000 का माल उसने आपको क्या कर दिया? वापसी कर दिया। अब आपकी जो कैपिटल रह गई वो रह गई 1,54,000 की, क्योंकि 1,000 का माल वापसी होने पे नुकसान हो गया। क्या कहता है? कहता है हरि ने सेटलमेंट कर दिया अकाउंट्स 500 रुपए के डिस्काउंट पर। 500 के डिस्काउंट का मतलब यह हो गया कि हमें हरि से लेने थे 20,000 रुपए, अब उसने 20,000 में अपना अकाउंट सेटल कर दिया और हमें 500 रुपए क्या दिए होंगे? कम। ये हमने देखा हरि के भैया, अब हरि के पैसे हैं 20,000, 20,000 के आने थे उससे पैसे,
वो कहता है भैया 500 का डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब हमारे पास जो कैश आया होगा वो 20,000 में से 500 रुपए क्या आए होंगे कम, उसने हमें पैसे दिए होंगे 19,500 रुपए। और सेटलमेंट जो करा अपना वो कर दिया पूरा का पूरा, कितने रुपए, पूरे के पूरे 20,000 खत्म हो गए उसके। इसका मतलब 20,000 के बदले में 19,500 रुपए उसने हमें दिए और 500 को उसे क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। अब ये डिस्काउंट तो हमारे लिए क्या हो गया, नुकसान। तो इसका मतलब मेरी कैपिटल में से 500 रुपीज क्या हो जाएंगे, माइनस, क्योंकि ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। तब आपकी डीलिंग चलेगी। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सारी डीलिंगों को कि जब हम सोल्ड करते हैं तो कंडीशन क्या होती है, लेकिन अगर माल रिटर्न करा जाए तो रिटर्न वाली कंडीशन में हमें गुड्स का माल निकालना पड़ेगा कि उसका एक्चुअल में गुड्स कितने का है। अगर हमें बेचते टाइम प्रॉफिट हुआ था तो रिटर्न करते में जितने का नुकसान है वो दिखाया जाएगा। तीसरी डीलिंग, अगर वो माल की पेमेंट करता है और डिस्काउंट पे करता है तो इसका मतलब है वो सारे पैसे के बदले में उतने पैसे कम दे रहा है, तो जितने पैसे कम दे रहा है उतना हमारे पास कैश में आएगा, और वो पैसा हमारे लिए नुकसान होने की वजह से हमारे कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमारे पास जो न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चन है, मेरा पास कैश हो गया 1,39,500 का, मेरा स्टॉक हो गया 14,000 रुपीज का, मेरा डेप्टर्स हो गया 0, सारी पेमेंट हो गई, और मेरी जो कैपिटल रह गई वो रह गई 1,49,000 रुपीज की। इस तरह से मेरा क्वेश्चन खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पॉइंटों को देखिए, एक एक पॉइंट देखने के बाद आप अपना क्वेश्चन ध्यान से जोड़ सकते हैं। कोई भी टीचर एक साथ पूरा क्वेश्चन नहीं देगा, वो हर क्वेश्चनों से अलग अलग डीलिंग देगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसी के साथ मिलते हैं एक